हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू गाइड टू सक्सेस। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग बाकी के 30 क्वेश्चंस मतलब कि 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को अभी सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये इसके बाद मैं एक एक करके इंग्लिश के चैप्टर्स को पढ़ाऊँगी, जैसे टेंसेस, वर्ब एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। आई होप कल आप लोगों ने 1 से 15 तक के क्वेश्चंस को देखा है और रिवीजन किया है, और जैसा कि मुझे कमेंट में आया या जैसे कि मैंने देखा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स स्टार्ट। डू यू डैश एनीथिंग? क्या आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है नीडेड, नीडिंग, नीड, विल नीड। मतलब इसका मतलब 16 क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब क्या है कि डू यू डैश एनीथिंग। यहाँ पे हिंदी में अगर मैं बोलूँ कि क्या आपको कुछ चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, नीडेड। लेकिन यहाँ डू यू डैश एनीथिंग का मतलब लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब अभी क्या आपको कुछ चाहिए। तो नीडेड तो पास्ट हो गया, तो ये कट हो गया। नीडिंग चाहिए, चाह रहे हो, ये नहीं होगा, कंटिन्यूस में है, नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, विल नीड, तुम्हें क्या चाहिए होगा, नहीं, यहाँ पे डू से स्टार्ट है, प्रेजेंट में है, तो बच्चा ये भी कट गया। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या बचा, डू यू नीड एनीथिंग। क्या तुम्हें अभी, मतलब अभी की बात हो रही है, डू यू नीड एनीथिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। सुशील केप्ट वॉकिंग डैश। ये तो बहुत ईजी है। पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड, फिर है अपवर्ड, फिर है हीदर, फिर है टीथर। तो पहला ऑप्शन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब वो आगे की तरफ जा रहा है। केप्ट वॉकिंग, सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जा रहा है। अपवर्ड नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ चल रहा है, नहीं हो सकता। हीतर का मतलब होता है इधर आओ, और थीतर का मतलब होता है उधर जाओ। ये एक इंग्लिश वर्ड ही है, लेकिन उतना यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये मीनिंगफुल है इसलिए ऑप्शंस में भी दिया हुआ, तो आप लोग को भी जानना ज़रूरी है। हीतर का मतलब होता है हेयर और थीतर का मतलब होता है देयर। तो सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, वो आगे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 18, डैश यू डिसाइडेड येट। नंबर ए, हैज़, बी, डू, सी, डिड, हैव, नंबर ऑप्शन नंबर डी है। तो डैश यू डिसाइडेड येट, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हैज़ यू हैज़ नहीं होता है, तो ये हैज़ यू डिसाइडेड येट ये कट गया। अच्छा, क्या मतलब इसका मतलब क्या है कि अभी तक तुमने कुछ क्या डिसाइड नहीं किया। उसके बाद है डू यू डिसाइडेड येट, डू के साथ डिसाइड, डिड यू डिसाइडेड, या ऑलरेडी डिड डिसाइडेड भी पास्ट में है, डिड भी पास्ट में, दो पास्ट एक बार में आ रहा है। हैव यू डिसाइडेड येट, तो ये डू नहीं होगा, डू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव यू डिसाइडेड येट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। ऑप्शन नंबर ए, फर्दर, बी, इधर, सी, नीदर, डी, अदर। वी आर गेटिंग डैश अवे, वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। ठीक है, हम लोग जो मेन आइडिया है, जो मेन सेंट्रल आइडिया है, उससे दूर जा रहे हैं। तो वी आर गेटिंग इधर अवे, नहीं, इधर तो और के साथ आता है, नीदर नॉर के साथ आता है, अदर नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो हमारे कट गए। तो यहाँ पे वी आर गेटिंग फर्दर अवे, हम लोग फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, हम लोग जो मेन आइडिया उससे फर्दर जा रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं। जो मेन बात है उसको नहीं करके हम लोग दूसरी बात करें, तो फर्दर अवे मतलब दूर जाना, जो मेन सेंट्रल आइडिया है उससे हम लोग दूर जा रहे हैं। हो गया। नंबर 20, डोंट ईट सो चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट। यहाँ पे चॉकलेट्स क्या है बच्चों, यहाँ पे चॉकलेट से काउंटेबल नाउन, तो उसके हिसाब से हमें उसके पहले वाला वर्ड चाहिए होगा। डोंट ईट सो
so dash chocolates or you will get fat. Don't eat so many chocolates. Don't eat so some chocolates. Don't eat much chocolates. Don't eat any chocolates. अब कैसे समझेंगे? देखिए, पहला ऑप्शन है don't eat so many. यह हम लोग काफ़ी सुनते हैं, so many, बहुत सारे चॉकलेट्स मत खाओ. some अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है मोस्ट प्रोबेबली. मच भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है. एनी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है एनी चॉकलेट्स. डोंट ईट एनी. डोंट तो ऑलरेडी नेगेटिव दिया ही हुआ है, फिर एनी किस लिए? तो क्या हो जाएगा? डोंट ईट सो मेनी चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट. हो गया. 21. डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल. अब पूछा है, देखिए यहाँ पे बोले कैपेबिलिटी की बात कि क्या तुम उस पहाड़ तक साइकिल चला सकते हो. तो जब भी कैपेबिलिटी की बात आती है बच्चों तो हम लोग कैन या कुड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है और कैन जैसे कि मैंने बोला ये सब एबिलिटी के लिए होता है, तो कैन, एबिलिटी, शुड तुम्हें चाहिए, करना चाहिए नहीं. यहाँ पे बोल रहा है क्या तुम कर सकते हो, और सकना का मतलब एबिलिटी, और एबिलिटी जब भी आता है तो कैन. मे कोई विश नहीं कर रहे कि तुम वहाँ तक चले जाओ, और मे माइट तो पास्ट हो गया मे का, तो ये नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू द हिल. एबिलिटी की बात है. नंबर 22. एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर डैश टाइम. सब कोई यहाँ पे आना चाहता है टाइम पे. बाई टाइम नहीं. बाई कब यूज़ होता है बच्चों? बाई तब यूज़ होता है जब जैसे मैं बोल रही हूँ कंप्लीट योर होमवर्क बाई 2:30 PM. 2:30 बजे के अंदर आपको अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, तो बाई नहीं होगा. फॉर टाइम, टाइम के लिए नहीं. इन टाइम, एवरीबॉडी वांटेड टू कम हेयर इन टाइम, मतलब देख लेते हैं. और एट टाइम. अच्छा, ये एट टाइम नहीं होगा. एट टाइम क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक मुहावरा है एट टाइम्स. अगर एस रहता है यहाँ पे तो सोच सकते थे, तो ये कट जाएगा. एट टाइम्स नहीं होगा. और एवरीबॉडी वांटेड टू कम हेयर इन टाइम. इन टाइम का मतलब पंचुअल, टाइम पे एकदम परफेक्टली आना, पंचुअल होना, लेट नहीं होना. इसलिए एवरीबॉडी वांटेड टू कम हेयर इन टाइम. नेक्स्ट, माइक एंड हीरो डैश फ्रॉम जापान. बहुत ईजी है. अगर मैं ऑप्शन नंबर डी से देखूँ, वाज नहीं होगा क्योंकि 2 जन बोला है और पास्ट में है. एम नहीं होगा क्योंकि वो आई के साथ आता है. अच्छा, इज़ नहीं होगा क्योंकि 2 जन है. प्रेजेंट में तो है लेकिन 2 जन है, तो क्या हो जाएगा? माइक एंड हीरो आर फ्रॉम जापान. ओके. नंबर 24. आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडेंट पास द टेस्ट. मैंने अपना बेस्ट ट्राई तो किया लेकिन मैं फिर भी टेस्ट को पास नहीं कर सका. अब सकने का बात आया है और मैंने बोला था जब भी सकने का बात आए तो कैन या कुड होगा. तो आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वॉजेंट पास द टेस्ट. अच्छा, वॉज तो कोई एबिलिटी नहीं दिखा रहा है तो कट गया ऑप्शन. नंबर बी, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुडेंट पास द टेस्ट. हाँ, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया लेकिन मैं फिर भी नहीं पास कर सका. आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई ओंट. नहीं, मैंने नहीं पास किया, ये भी नहीं होगा. आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वुडेंट पास द टेस्ट. नहीं, ये भी नहीं होगा. ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वोंट है और यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पास्ट में करना है तो नहीं होगा. और यहाँ पे ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वुडेंट नहीं होगा क्योंकि ये कैपेबिलिटी की बात नहीं की गई है. सॉरी बच्चों. 25. चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. अब इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये बुकेट स्पेलिंग गलत है, ये बुकेट का स्पेलिंग गलत है. BEUQUETE. नंबर डी भी गलत है. BOUQUET ये सही स्पेलिंग है. BOUQUET. नेक्स्ट है 26. योर रिजल्ट इज़ नॉट डैश. योर रिजल्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, टूथ एंड नेल, ईजी टू क्रैक, अप टू डेट. ये सब मुहावरे हैं. तो ये मुहावरों के लिए आप लोग को इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, ठीक है. तो क्या है अप टू द मार्क मतलब जितना एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए एक रिजल्ट होने का उसको बोलते हैं अप टू द मार्क. ठीक है. टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल नहीं होगा. टूथ एंड नेट का मतलब होता है बहुत गंदे तरीके से फाइट करना. ठीक है. नंबर सी क्या है? ईजी टू क्रैक. बहुत आसानी से क्रैक कर सकते थे लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम की नहीं. अप टू डेट मतलब जो अभी चल रहा है उस हिसाब से लेटेस्ट खुद को
लेटेस्ट रखना, ठीक है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट की बात हो रहा है, तो रिज़ल्ट का मैंने अप टू द मार्क का मतलब आपको बोला कि एक स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट होना चाहिए तुम्हारा रिज़ल्ट उस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ है, तो इसलिए वाला अप टू द मार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस कट जाएंगे। 27 डैश एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ए एल्प्स नहीं, पहाड़ की बात बोल रही है, वो भी एक लंबे रेंज की, वास्ट रेंज की बात कर रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हाँ, ओके। तो द एल्प्स, बिकॉज ए एल्प्स नहीं होगा, यहाँ पे एन एल्प्स भी नहीं होगा, द एल्प्स होगा, क्योंकि एक बड़े वास्ट रेंज की बात करें, बिकॉज इट रेफर्स द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। और जब भी लॉन्गेस्ट किसी एक की बात होती है, ऐसी चीज़ सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एल्प्स, एक पूरे रेंज की बात हो रही है, इसलिए द एल्प्स। नंबर 28 दे विल वॉश द कार डैश। अच्छा, दे विल वॉश द कार, विल है तो विल का पास्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। विल इट कैसे होगा? यहाँ पे दे बोला है तो दे विल, तो विल इट नहीं होगा, कट गया। ऑप्शन नंबर बी वोंट दे, नहीं, विल है, नहीं होगा। वुडेंट दे, विल का पास्ट वुड, वुडेंट दे होगा, कुडेंट दे एबिलिटी की बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। 29 द ट्रेन लीव्स डैश 3 PM। द ट्रेन लीव्स, हर दिन ये ट्रेन कितने बजे लीव करता है? तो द ट्रेन लीव्स कितने बजे लीव करता है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन उसी समय में लीव करता है। ओवर का मतलब कोई चीज़ स्ट्रेट ऊपर से चला गया लेकिन उसको टच नहीं किया, जैसे कि ये प्लेन है, प्लेन ओवर द बिल्डिंग को वो प्लेन टच तो नहीं कर रहा है लेकिन उसके ऊपर से तो जा रहा है, तब वहाँ पे हम लोग ओवर यूज़ करते हैं। तो यहाँ द ट्रेन लीव्स ओवर 3 PM नहीं होगा। 2 द ट्रेन लीव्स टू 3 PM, नहीं, लीव्स के साथ 2 नहीं। नेक्स्ट है एट, हर दिन वो ट्रेन उसी 3 बजे मूव करता है, इसलिए एट। फॉर 3 PM नहीं, के लिए नहीं होगा। ओके, नंबर 30 दे ट्राइड टू डैश द पेंटिंग। ये बहुत इजी है, स्टील का मतलब स्टील मटेरियल आपको पता है, नहीं। यहाँ दे ट्राइड टू डैश द पेंटिंग, उन्होंने पेंटिंग को चोरी करने की कोशिश की, और चोरी का जो स्पेलिंग होता है STEAL होता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। स्टिल मतलब स्थिर रहना, और ये स्टिल को स्पेलिंग ही गलत है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 31 आई हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर द लंच। देखिए, पियर, PEAR, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होगा, PEAR, पियर। ये पेयर का मतलब होता है जोड़ा, नहीं होगा। पियर्स का मतलब क्या होता है? एक नेशनल प्रोवाइडर ऑफ टेलीकॉम होता है, ये कंपनी की नाम का नाम है, ये नहीं होगा। पियर्स का मतलब होता है होल करना, PIERC, पियर्स का मतलब होता है होल करना, तो ये नहीं होगा, तो ये ऑब्वियसली पियर होगा, PEAR। नंबर 32 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स मतलब जो अब ट्राइब रहा ही नहीं, लेकिन इंसान का तो जो है वो अभी तक चल रहा है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। एनिमल, जैसे कुछ कुछ बोलते हैं ना, एनिमल एक्सटिंक्ट होगा, है ही नहीं, तो नहीं होगा ये वाला। नंबर बी रिलेटिव्स, नहीं, रिलेटिव्स नहीं होगा। फोर फादर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज। ओल्ड पीपल, नहीं, बूढ़े लोग नहीं। एंसेस्टर्स का जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड होता है, वो होगा फोर फादर्स। नंबर 33 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? जब आप क्या हो, जब आपका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाए, तो एक्सीलेंट, और एंटोनिम बोला है ऑपोजिट, तो एक्सीलेंट तो नहीं होगा। इन्फीरियर का जो एंटोनिम होगा वो होगा सुपीरियर, ऑफ हायर इम्पोर्टेंस, ठीक है। सपोर्टिव, सपोर्ट करना, ना एक्सटीरियर, बाहर का पोर्शन, नहीं, तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर। तो आज हम लोगों ने सॉल्व किया 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक। होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं अभी रैंडमली इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने के मोटिव से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोग को सॉल्व करने के मोटिव से पढ़ा रही हूँ। ये मैं एक पेपर इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि मैं जब आप लोग को पढ़ाऊँ डिटेल में, तब आप लोग को
थोड़ा समझ में आए कि मैं एक्चुअली कैसे पढ़ा रही हूँ या आप लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ़िलहाल ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, अगर आप लोग इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सॉल्व कर लोगे। तो फिर से लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछे ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आप